आज हम बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन की सीरीज में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नामकरण की। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं? तो यहां से नाम से पता लग रहा है बाई साइक्लो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आएंगे, तो दोनों के दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर आएंगे आपके। यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये एक और ये एक दो, तो ये दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। इसके लिए इसको अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें अपन तो दो जुड़ी हुई कोई भी चक्रीय संरचनाएं हैं वो आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहलाते हैं या बाईसाइक्लो एल्केन कहलाते हैं। इसके नामकरण के लिए कुछ छोटे छोटे नियम हैं। जो अपन ने साइक्लो एल्केन के नियम पढ़े थे ठीक वैसे ही नियम है, कुछ चेंजेस हैं दो चार, उनको अपन देख लेते हैं। एक तो पहली बात, इसको जब बाईसाइक्लो बोल रहे हैं अपन तब टोटल जितने भी कार्बन आएंगे उनको अपन एक साथ काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दोनों चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित कुल कार्बन गणना में आते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें अपन, इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ से एक दो तीन और ये चारों यहाँ पर चार कार्बन बन रहे हैं, तो ये आपका बाईसाइक्लो के अंदर कोई एक ब्यूटेन का चेन बन रहा है इसके अंदर। थर्ड, दोनों चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित उभयनिष्ठ कार्बन सेतु के बिंदु कहलाते हैं। यानी यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है उभयनिष्ठ कार्बन सेतु के बिंदु, ये क्या होते हैं? तो इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां से अपने को एक तृतीय कार्बन को देखना होता है। ये कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी अगर बात करें अपन तो यहाँ पर एक कार्बन आ रही है और इस कार्बन से यहाँ पर ये तीन प्रकार से बॉन्ड जुड़ रहे हैं, तो ये आपका तृतीय कार्बन हो जाएगा। और ये तृतीय कार्बन अपने को जो भी स्ट्रक्चर में मिलेंगे तो एक तो ये कार्बन, एक ये वाला कार्बन, ये भी यहाँ से तृतीय कार्बन है, तो ये आपके उभयनिष्ठ कार्बन सेतु के बिंदु कहलाते हैं। इसके अंदर ये बनेगा, इसके अंदर ये बन जाएगा बीच वाला। चले आगे, प्रमुख बिंदु को जोड़ने वाली बंद रेखा सेतु कहलाती है। तो यहां से अगर बात करें अपन तो बीच वाली ये रेखा इसको और इसको जोड़ रही है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इसको अपन यहां से सेतु बोलेंगे, इसको ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज। सेतु रेखा में 0 1 2 कार्बन आ सकते हैं। तो यहां से अगर बात करें अपन तो इसके बीच में एक भी कार्बन नहीं है, यहां भी एक भी कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है इस जगह पे, यहां भी एक कार्बन आ रहा है, इसके अंदर देखो दो कार्बन आ रहे हैं। दैट्स ऑल। मूल नियम क्या है इसके? तो मूल नियम ठीक वही नियम है, अंकन जब भी करते हैं अपन मिनिमम नंबरिंग को लेकर करते हैं अपन, या प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंकन करके करते हैं। यहां पर अंकन के नियम क्या होंगे? अंकन सेतु वाले किसी भी तृतीय कार्बन से आरंभ करते हैं अपन। तो यहां से अगर अपन बात करें, इसको मैं सी को यहां से उठा के इसको चेन को वापिस बना देता हूं। यहां से ये बन गया चेन, तो यहां भी ये चेन बन गया। तो मूल नियमों के अंतर्गत अंकन सेतु वाले किसी भी तृतीय कार्बन से प्रारंभ करते हैं अपन। तो ये 3 डिग्री का कार्बन कहा रहा है इसके ऊपर, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि उस तरफ से चलना है अपने को, ठीक है? इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं अपन, ये लो। तो अंकन जो स्टार्ट करेंगे अपन वो तृतीय कार्बन से स्टार्ट करेंगे, एक तृतीय कार्बन यहां पर, एक यहां पर, लेकिन स्टार्ट किधर से करें? तो अंकन प्रारंभ में बड़ी विलय फिर छोटी विलय की तरफ करते हैं। तो बड़ी विलय कौन सी है इसके अंदर? ये तो दोनों समान ही है। इसके अंदर देखो अंकन यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बन जाएगा पूरा। फिर छोटी विलय की तरफ करते हैं और छोटी विलय का जब अंकन हो जाता है तब देखते हैं सेतु रेखा के ऊपर कोई कार्बन हो तो वहां भी अपन अंकन कर लेते हैं। जैसे यहां से बात करें अपन तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो ये 1 नंबर बनेगा ये वाला, फिर ये 2 3 4 5 ऐसे करके, और इसके ऊपर अपन नंबरिंग कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये यहाँ पर 5 वाला कार्बन बन जाएगा। इजी है। अक्स वाई जेड अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं। तो ये अक्स वाई जेड क्या होते हैं? अक्स बराबर बड़ी जो विलय होती है आपकी, उसमें कुल कार्बन की संख्या आएगी। वाई बराबर छोटी विलय में
कुल कार्बन कितने आ रहे हैं, जेड बराबर क्या आएगा, जेड बराबर जो आपकी सेतु बन रहा है, इस सेतु पर कुल कार्बन की संख्या आएगी। तो एक्स वाई जेड को अपने को क्या करना, अवरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़े को फिर छोटे को फिर छोटे को, इस प्रकार से लिखना है। तो एक्स वाई और जेड, एक्स का मतलब क्या होगा, इस उभयनिष्ठ रेखा, तो ये बीच वाली तो एक रेखा बन गई सेतु वाली, बाकी कितने कार्बन बन रहे हैं इसके, जैसे इसकी बात करें अपन 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका। वाई बराबर कितना होगा, तो वाई की बात करें तो वाई कौन सा बनेगा, ये बनेगा छोटे वाला, छोटी वाला, तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ, कितने कार्बन 1 2 3, तो ये 3 आएगा। फिर जेड बराबर, अब जेड बराबर सेतु पर कोई कार्बन दिखाई दे रहा है क्या, तो इस सेतु पे कोई कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसको क्या करेंगे अपन, इस बड़े कोष्टक में रखकर और फिर 4 3 0 करके इसको अपन मान निकाल लेंगे इसका आसानी से। अब इसका नामकरण करते कैसे हैं, तो नामकरण लिखने का बहुत सिंपल सा नियम है, बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड एल्केन लिखते हैं इसको अपन ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये एक्स वाई जेड करके और एल्केन का नाम लिख देते हैं, कितने कार्बन की चेन बन रही है उसके आधार पर। तो 2-4 एग्जाम्पल अपन ने लिख रखे हैं, पर उनके एग्जाम्पल कर ले अपन। देखो ध्यान देना, इस एक नंबर के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो जब भी अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर किस आधार पे करना है, बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड, ये ब्रैकेट में रखना है और बाद में एल्केन लगाना है, कितने कार्बन की चेन आ रही, इसको कर ले पहले अपन। एक नंबर क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले लगाओ बाईसाइक्लो, लिख दिया बाईसाइक्लो। उसके बाद में कार्बन कितने आएंगे इसके अंदर, तो शर्त क्या थी कि 3 डिग्री वाले से या तृतीय कार्बन से स्टार्ट करना है अपने को, तो यहां से एक तृतीय कार्बन, ये वाला कार्बन, तो यहां से ये 1 कर दिया, ये 2, ये 3, ये 4 बन गए 4, बाईसाइक्लो हो ही गया, ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया ब्रैकेट। फिर एक्स वाई और जेड देखना है अपने को, तो एक्स वाई और जेड, ये बीच वाली क्या बन जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा, आपका सेतु बन जाएगा। इस सेतु के अतिरिक्त कितने कार्बन आ रहे हैं, इसको अक्ष मान ले, इसको क्या मान ले वाई, तो अक्ष वाले में कितना आ रहा है 1, ये देखो 4 वाला 1 ही आ रहा है, वाई में भी कितना आ रहा है 1, और जेड प्लेन पे 1 भी नहीं है तो 0 हो गए 0। फिर चेन कितने कार्बन की बन रही है, तो 1 2 3 4 सभी कार्बन काउंट होते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। तो बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन का चेन बनेगा। इसको कैसे करेंगे, इसका भी वही तरीका है करने का, कुछ टिपिकल नहीं है, स्टार्ट वहीं से करना है। शुरू कर लेते हैं इसको। देखो इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको जब भी अंकन करना होता है तो अंकन अपन किसी भी तृतीय कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो एक तो यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, तो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, लेकिन यहां एक छोटा सा प्रतिस्थापन आ रहा है, और पीछे पार्ट 11 में मैंने बताया था एक रेखा के लिए अपन मेथिल लिखते हैं, 2 के लिए एथिल लिखते हैं, 3 के लिए प्रोपिल लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूटिल लिखते हैं। एक रेखा आ रही है यहाँ पर, ये प्रतिस्थापन है। सबसे पहले प्रतिस्थापी को रखा जाएगा, 8 हाइफन मेथिल कर दो, इसको कर दिया 8 हाइफन मेथिल। फिर यहां से अगर अपन बात करें तो फिर बाईसाइक्लो आ जाएगा डायरेक्ट, बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो। फिर ये आपका ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड निकालना बहुत सिंपल है, उभयनिष्ठ रेखा को छोड़ के कितने कार्बन आ रहे हैं, तो इस बड़े वाले में अक्ष का क्या बताया था, बड़े वाली विलय, ये बड़े वाली विलय बन रही है, तो इसको छोड़ दो, एक और सेको कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, तो 4 लगा दो यहाँ पर कोमा। इस तरफ चलो, अब छोटे वाले की तरफ चलो, तो छोटे वाले में कितने आ रहे हैं, उभयनिष्ठ को छोड़ दो 1 2 और 3, तो 3 कार्बन आ रहे हैं। जेड, जेड कौन सी होती है, ये सेतु,
तो सेतु पे क्या आ रहा है 0। फिर कितने कार्बन की चेन आ रही है, तो यहां पर कार्बन की जो चेन बन रही है वो नोनेन की बन रही है, नोन की, तो ये नोनेन 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 का चेन बन जाएगा। नेक्स्ट इस वाले पे देखो, थर्ड पे। थर्ड भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहां पर एक ईन लगी हुई है और स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा, तो अपन इसका नोमेनक्लेचर कर ले। तो पहले अंकन कर लो, ये 1, या 1 क्यों लगाया, अभी मैंने बताया था कोई भी एक तृतीय कार्बन होना चाहिए, तो ये तृतीय कार्बन है यहाँ पर, तो ये तृतीय कार्बन। अब इधर चले या इधर चले, क्योंकि ये 1 2 3 और ये 4 इस प्रकार से बनेगा, तो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, तो अगर अपन इधर से घूम के आएंगे अपन 1 2 3 4 5 और ये 6, तो डबल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर मिलेगा और अपने को मिनिमम नंबरिंग करनी है। इसके लिए अपन इस तरफ से चलेंगे, तो 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। और एक चीज और दिख रही होगी आपको, अगर उसके बाद में सेतु या ब्रिज के ऊपर भी कोई कार्बन आ रहा है तो उस कार्बन को भी डिनोट करो, तो ये आपका 7 बन जाएगा। 7 कार्बन की चेन बन रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कैसे करें, ठीक है, वैसे ही प्रतिस्थापन तो नहीं है, इन है, लेकिन इन जो होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप में आता है, और फंक्शनल ग्रुप में आने के कारण से इसको अपन इसका अनुलग्न काम में लेंगे। अनुलग्न हमेशा कहाँ लगते हैं, मूल चेन के अंत में लगते हैं, यानी जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनती है उसके अंत में लगाते हैं हमेशा। तो लिखना स्टार्ट करो इसको, क्या बाईसाइक्लो, लिख दिया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में आप यहां से देखो कि अक्स और वाई, तो अक्स और वाई की अगर बात करें अपन, तो इधर भी ये 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 ही आ रहे हैं, इसको अक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको अक्स कर दो, इसको वाई कर दो, कर दिया। 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन, तो 2,2। फिर जेड के ऊपर, ये जेड सेतु वाला, तो यहां पर भी एक कार्बन आ रहा है इन दोनों के अलावा, ये बीच में, इसके लिए एक, इसको हटा दो, हो गया। उसके बाद क्या करें, कितने कार्बन की चेन है, तो ये हेप्ट हेप्टेन न लिख के अब हेप्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्डिंग आ रही है, क्या आ रही है, डबल बॉन्डिंग, तो ये हेप्ट हाइपन 2 पे एक इन आई हुई है, 2 हाइपन इन का चेन बनेगा। तो यहां से बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट हाइपन 2 हाइपन इन का चेन बनेगा। ये इससे अगले वाले चेन में, इसमें देखिए 4 नंबर में, इसका कैसे, वही दोबारा से 3 डिग्री देखो, ये 3 डिग्री, तो यहां से स्टार्ट कर लें, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, उसका वही प्रतिस्थापन मिनिमम होना चाहिए, तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और अंदर भी एक कार्बन की चेन आ रही है इस जगह पे, और ये आपका 7 बन जाएगा। अब 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, एक बी आर आ रही है और एक आपका ये 2 रेखा होने के कारण से एथिल बन जाएगा, तो इटी आ रही है एक, बी आर पहले इटी बाद में। बी आर कितने पे आ रहा है 7 पे, फिर इटी आ रही है आपकी, तो पहले बी आर को लिखो 2 हाइपन ब्रोमो, टू हाइपन ब्रोमो हाइपन, नहीं सॉरी 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 7 हाइफन ब्रोमो हाइफन 2 हाइफन एथिल, फिर ये बाई साइक्लो का चेन, तो बाई साइक्लो, फिर बाई साइक्लो के अंदर क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट लगाएंगे बाई साइक्लो के बाद, तो ब्रैकेट में देखो आप, ये तो होगी उभयनिष्ठ, या अगर अपन बात करें सेतु वाला, तो ये सेतु बन गया बीच में 1 7 और 4 वाला, ये तो बन गया सेतु। इस तरफ और इस तरफ कार्बन देखो आप, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो 2,2, फिर बीच में यहां पर एक 7 के कारण से एक भी आ रहा है, कर दिया।
कार्बन की चेन कितने की, 7 की। अब इसको हेप्टेन लिख के हेप्टेन ही लिखेंगे अपन, हेप्टेन। और हेप्टेन लिखने का कारण जो है वो एल्केन की चेन है, इसके लिए हेप्टेन लिखेंगे इसको। कंप्लीट। इस तरफ चले, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं अपन। देखो इसको उठा दूं मैं यहां से थोड़ा सा, इसको भी उठा दें। देखो यहां भी एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है 5 नंबर पे, और इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन? इसका नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, इसका भी यहां से वही करना है अपने को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डिंग को लेकर। तो यहां से अगर बात करें तो ये वाला यहां से इस जगह पे अपन वेक करेंगे, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। कितना आ रहा है इसके ऊपर? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6 और 8 ही जाएगा, सेम ही बनेगा। कर ले इसका नोमेनक्लेचर, सिंपल सा है। क्या करना पड़ेगा? बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। कितने कार्बन आ रहे हैं इन दोनों के अलावा? इस तरफ 3 आ रहे हैं, इस तरफ भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो 3,3। आगे ये अक्स को मान लो, इसको वाई का मान लो। जेड प्लेन पे कुछ आ रहा नहीं है तो 0 कर दो इसको। फिर चेन कितने का बन रहा है? ऑक्ट का, ऑक्ट। ऑक्ट इसके बाद में 1 के ऊपर एक इन है तो ये 1 इन हो जाएगा, ऑक्ट 1 इन। इस वाले कंपाउंड की बात कर ले अपन। इसको कैसे करें 6 नंबर को? और 6 नंबर में अब जो आ रहे हैं वो आपके क्रियात्मक समूह आ रहे हैं यहाँ पर। और क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड को कैसे निकाले, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां से। देखो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। देखो नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट कर रहे थे अपन बाईसाइक्लो के, वो अपन स्टार्ट कर रहे थे कि पहले बड़ी वाली चेन का फिर छोटी वाली चेन का। लेकिन अगर कहीं पर क्रियात्मक समूह आए, डबल बॉन्डिंग आए या प्रतिस्थापन आए तो नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन क्या होता है? वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग करते हैं अपन परिवर्तन। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे अब इसको दोबारा से। तो इसको अपन इधर 1 2 3 4 5 6 ना देकर क्या करेंगे अपन, यहां से अपन इस तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिस्थापियों को, ये 2 जो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है उनको मिनिमम नंबरिंग मिलेगी। तो ये 1 ये 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर ये 6, फिर ये 7 और ये फिर ये 8 बन गया। 3 ओन आ रहे हैं इसके अंदर। तो नोमेनक्लेचर होगा कैसे? तो यहां से लिखो बाई साइक्लो, सॉरी यहां से लिखे अपन बाई साइक्लो, फिर ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट में अक्स की तरफ कितने आ रहे हैं, वाई की तरफ कितने आ रहे हैं, जेड की तरफ कितने आ रहे हैं। देखो इसकी अगर हम बात करें तो यहां से एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 बन रहे हैं, तो इसको अक्स मान लो, इसको वाई मान लो। मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? तो ये तो होगी आपकी रेखा वाली, तो ये 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो ये 2,2 कर दो इसको। इस पे भी 2, इस पे भी 2। उसके बाद जेड पे, तो ये देखो इस 1 और 4 के अलावा जो यहाँ पर मूल आपके कार्बन थे, उन कार्बन के अलावा 7 और 8 आ रहे हैं, तो ये भी 2 आएगा। बाईसाइक्लो 2,2,2। फिर चेन कितने का आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 तो ऑक्टेन का चेन बनेगा, ऑक्टेन। और ऑक्टेन को ऑक्टेन ही लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होने के कारण से यहाँ पर इसको अपन एल्केन के संगत मान के ऑक्टेन ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ओन कितने कितने आ रहे हैं? तो ओन 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन? हाइफन 2,3,6 हाइफन। अब अगर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा आए तो उसके लिए अपन डाई और ट्राई लगाते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो ये ट्राई। फिर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो इस प्रकार से लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लगी हुई है,
यहां से इस प्रकार से है ये एड, यहां से इसको देखें अपन तो ये C डबल बॉन्ड O, ये दोनों तरफ बॉन्ड लगे हुए इस प्रकार से, तो कीटोन नहीं है। और कीटोन के लिए अनुलग्न क्या आएगा, ओन आएगा, तो ट्राई ओन बन जाएगा ये, ट्राई ओन। इस प्रकार से अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं आसानी से। सेकेंड पार्ट में अपन बात कर रहे हैं स्पाइरोसाइक्लिक यौगिकों की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइरोसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, तो स्पाइरोसाइक्लिक यौगिक भी बाईसाइक्लो यौगिक की तरह ही है, दो उसके अंदर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी, लेकिन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर एक कार्बन से एड मिलेगी आपको। यहां से जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए अपन, तो इसमें ये एक और ये आपका 2 नंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहां पर एक कार्बन एड है इस जगह पे। तो स्पाइरोसाइक्लिक यौगिक की मूल जो पहचान होती है वो पहचान होती है इसमें एक कार्बन से 2 आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। बाईसाइक्लो में क्या था, तो बाईसाइक्लो में जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी उस स्ट्रक्चर की बात करें इस प्रकार से, तो यहां से ये 2 कार्बोनेट, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन यहां पर ये आपका एक ही कार्बोनेट। और अंतर क्या होगा, एक छोटा सा अंतर ये है कि यहां पर 4 डिग्री कार्बन आएगा, जबकि यहां पर आपका 3 डिग्री कार्बन आएगा। ओके, स्पाइरोसाइक्लिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर के लिए अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन लिख रखा है, यदि 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर एक 4 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिक स्पाइरोसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। नियम क्या क्या है इसके नोमेनक्लेचर करने के लिए, अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपने देख लिया है तो ठीक उसी की तरह है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। वहां पर जो अंकन शुरू कर रहे थे वो अपन बड़े वलय से शुरू कर रहे थे, यहाँ पर अंकन छोटे वलय से शुरू करना है। यानी यहाँ पर ये छोटी वलय है, ये बड़ी वलय है, तो पहले इसका और फिर इसकी तरफ चलेंगे। स्पाइरो परमाणु कौन सा होता है इसके अंदर, तो स्पाइरो परमाणु की बात करें तो जहां से उस कार्बन से जहां से दोनों रिंग आपकी ऐड होती है, तो यहाँ पर ये स्पाइरो परमाणु है, ये स्पाइरो, यहां पर ये स्पाइरो परमाणु है। तो जहां से दोनों रिंग आपकी ऐड रहे उस कार्बन को अपन स्पाइरो परमाणु बोलते हैं। तो पहले अपने को छोटी वाली रिंग का नोमेनक्लेचर करना है, अंकन करना है, फिर स्पाइरो परमाणु की तरफ चलना है, और अंत में बड़ी वलय की अपने को नेमिंग करनी है या अंकन करना है उसका। अक्स और वाई क्या था, तो उसके अंदर भी अपन ने अक्स वाई जेड 3 अलग अलग न्यूमरल्स लिखे थे। उन न्यूमरल्स का मतलब था, अक्स का मतलब था बड़ी वलय, वाई का मतलब था छोटी वलय। अब यहां पर विपरीत है, अक्स का मतलब यहां पर छोटी वलय में कितने कार्बन आ रहे हैं इस स्पाइरो परमाणु को छोड़कर, वाई का मतलब है बड़ी वलय में कितने परमाणु आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर निकालेंगे। कुछ एग्जांपल है अपने पास, और एग्जांपल्स की बात कर लें अपन। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर अपन देखें तो सबसे पहली बात तो इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे कैसे अपन, तो नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है इसका। पहले लिखो स्पाइरो, फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर अक्स डॉट वाई, और फिर जो भी आपका एल्केन का चेन आएगा वो चेन आ जाएगा इसके अंदर। जैसे उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, बाईसाइक्लो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख रहे थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाएगा इसमें। करें स्टार्ट। तो कैसे करना है, स्पाइरो अक्स डॉट वाई एल्केन स्पाइरो पहले लिखा जाएगा, अक्स और वाई में अक्स छोटे वलय के अंदर कितने कार्बन इस स्पाइरो परमाणु को छोड़कर, और वाई में इस बड़े वलय में कितने कार्बन इस स्पाइरो परमाणु को छोड़कर। निकाले इस वाले को, तो सबसे पहली बात अंकन करना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका
5। अब कैसे लिखे? तो ये स्पाइरो लिखा जाएगा, स्पाइरो देखो, इसको लिखा जाएगा स्पाइरो, फिर ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ पर अक्स और वाई को अपने को आरोही क्रम में रखना है, जो अपन ने लिखा था यहाँ पर। तो पहले बड़ा मान फिर छोटा मान इस प्रकार से आएगा। इन दोनों में अगर अपन देखें तो इसमें और इसमें, तो यहाँ पर एक स्पाइरो आ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 इसमें भी, और इसमें भी 1 और 2, तो 2.2। फिर कितने कार्बन का चेन बन रहा है? तो 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन का चेन बनेगा, पेंटेन। इस नीचे वाले में, इसमें भी ठीक वैसे ही करना है। कहां से स्टार्ट करें? ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। कैसे लिखें? स्पाइरो, ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट में पहले यहां देखो, इस स्पाइरो के अलावा 2 कार्बन बन रहे हैं यहां पर, तो ये 2 डॉट। फिर इसके अलावा इस तरफ कितने बन रहे हैं? तो 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो ये 4। फिर कितने कार्बन का चेन? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां से अगर अपन बात करें 7 के लिए हेप्टेन आएगा, हेप्टेन, ये हेप्टेन का चेन बन जाएगा। इसको कैसे करें? इसके लिए भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दोबारा से वही स्पाइरो, ये एक कोष्टक लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, और इस ब्रैकेट में यहां पर 2 आ रहे हैं, 1 और 1 2, इस स्पाइरो के अलावा इस वाली छोटी में, तो ये 2 डॉट। इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं। इसमें देखो इसके अलावा कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो 5। फिर कितने का चेन बन रहा है? 8 का, तो ऑक्टेन बन जाएगा, ऑक्टेन। चले आगे, इस वाली चेन में यहां पर 2 प्रतिस्थापन आए हुए हैं। ये एक रेखा का मतलब यहां पर मेथिल से है, यहां पर एक बीआर है, तो एक तो आ रही है मेथिल, एक आ रही है बीआर। तो पहले इसको लिखेंगे, बाद में मेथिल को लिखेंगे अपन, और नोमेनक्लेचर ठीक वैसे ही निकालना है। क्या करना पड़ेगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर अपन बात करें तो यहां से अपन 3 करके, अगर इधर से 4 करें अपन, 4 5 और 6, तो यहां पर इस प्रतिस्थापी को मैक्सिमम नंबरिंग आ रही है, इसको मिनिमम नंबरिंग करनी है। इसके लिए नीचे से अपन ने चेन स्टार्ट की है। देखो, तो यहां पर सबसे पहले आएगा ब्रोमो, तो 1 हाइफन ब्रोमो कर दो इसको, 1 हाइफन ब्रोमो हाइफन 5 हाइफन मेथिल। फिर वही स्पाइरो, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यहां पर स्पाइरो के आगे ब्रैकेट आएगा। इस ब्रैकेट में क्या करना है अपने को? तो इस छोटे वाले वलय के अंदर, या इस आपके साइकिल के स्ट्रक्चर के अंदर 2 कार्बन आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये इसको कर दो 2 डॉट कर दिया।
कितने आ रहे हैं बाकी इस वाली बड़ी वाली में? तो 1 2 3 4 आ रहे हैं इसमें, तो ये 4 और कितने का चेन बन रहा है? हेप्टेन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन नीचे वाली स्ट्रक्चर में। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी आया हुआ है, इसको कैसे करें अपन? देखो, तो सबसे पहली बात तो यहां पर 2 रिंग आ रही है, एक छोटी रिंग एक बड़ी रिंग। इन रिंग का नोमेनक्लेचर कैसे निकाले अपन? तो ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। फिर किधर से चले? इधर से चले उधर से चले। तो देखो यहाँ पर 4, ये 5, ये 6 और 7। इधर देखो, ये 4 5 और 6, तो ये 5 करो, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 कर दो। एक चीज का ध्यान रखना, वहां पर जब पॉलीफंक्शनल मोनोफंक्शनल कंपाउंड पढ़े थे तो अपन ने प्रतिस्थापित क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबरिंग की थी। लेकिन यहाँ पर स्पाइरोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में जब भी अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन छोटी रिंग या बड़ी रिंग या फिर 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन के अनुसार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 ये 4 बनेगा, 5 6 7 और 8 कैसे लिखे? पहले एक प्रतिस्थापी है ये वाला, इसको लिखो आप 1 हाइपन क्लोरो, फिर और कुछ भी नहीं है तो स्पाइरो, एक बड़ा कोष्टक आ जाएगा। कितने आ रहे हैं इसके अंदर? तो 1 2 3 ये तो हो गया आपका यहाँ से स्पाइरो, तो ये 3 डॉट। इस तरफ चलो, 1 2 3 4 आ रहे हैं इसमें, तो ये 4। फिर यहां से चेन कितने की आ रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ऑक्टेन बनेगा, ऑक्टेन। और फिर एक हाइपन लगाना है। हाइपन क्यों लगेगा? एक ग्रुप छूट रहा है यहाँ पर CHO वाला, और CHO के लिए क्या लगाते हैं अपन? एल लगाते हैं। लेकिन एल तो अपन तब काम में लेते हैं जब ये मूल श्रृंखला के अंदर होता, लेकिन ये तो अब बाहर की तरफ लगा हुआ है, और बाहर की तरफ लगा होने के कारण से इसको अपन कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। इसको कार्बेल्डिहाइड। तो ये कितने पे आ रहा है? 6 पे, ऑक्टेन हाइपन 6 हाइपन कार्बेल्डिहाइड। तो ये आपका कार्बेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन स्पाइरोसाइक्लिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं आसानी से। यहां से ध्यान रखना, स्पाइरो ये ब्रैकेट अक्स डॉट वाई और एल्केन। और जब भी निकालो, अगर प्रतिस्थापन आए तो पहले प्रतिस्थापन को रखो। प्रतिस्थापी जो रखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखे जाते हैं, तो उसको रखकर और अपन फिर स्पाइरो रखेंगे। फिर एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी कार्बन की संख्या आ रही है उसको आरोही क्रम में रखना है, छोटे से बड़े के क्रम में। और उसके बाद में मूल श्रृंखला आती है कितने कार्बन की बन रही। देखो, एक दोनों कंपाउंड्स में एक छोटा सा अंतर देख ले अपन। एक तो बाईसाइक्लो और दूसरा कर दिया अपन स्पाइरो। और दोनों को समझने के लिए अपन एक एक कंपाउंड बना ले दोनों के अंदर, उससे समझने में थोड़ी सी अपने को सहूलियत रहेगी। ये रहा, और मैं इसको डिनोट कर देता हूं इस प्रकार से, इसको भी डिनोट कर दे इस प्रकार से। इस तरह एक स्पाइरो बना दो, और स्पाइरो के लिए क्या करें अपन? एक इस प्रकार से कंपाउंड जनरेट कर ले, इस प्रकार से। तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो, इसमें मूल अंतर क्या होगा? देखो, इसमें 3 डिग्री कार्बन आते हैं 2, इसमें 4 डिग्री कार्बन आता है 1। मूल अंतर है ये 3 डिग्री का कार्बन आएगा, इसे 4 डिग्री का कार्बन आएगा। 2 नंबर बात, बाईसाइक्लो और स्पाइरो के अंदर जब अपन अंकन करते हैं तो अंकन कहां से स्टार्ट करते हैं? अंकन बड़ी वाले से स्टार्ट करते हैं। इसमें अंकन
छोटी वाले से स्टार्ट करते हैं। तीन नंबर का मूल डिफरेंस क्या हो सकता है? यहां पर अपन बड़े इस कोष्टक में अक्स वाई और जेड, अक्स वाई और जेड को डिनोट करते हैं, जबकि इसमें अपन अक्स और वाई को डिनोट करते हैं। उसका कारण